लेकिन गुरु अब एक सेकंड, स्वागत है सबका। अच्छा गुरु, चला गया दलित छिटक कर 84 में से रह गई 30 और 17 में से रह गई मात्र 8, और ये गया इंडिया गठबंधन को। सबसे बड़े बेनिफिशियरी आप थे दलित वोट बैंक के, कहां चूक रह गई गुरु? और ये हरियाणा में और अभी यूपी उपचुनाव में मुश्किल होगी क्या? गरिमा जी, हम आपके आभारी हैं कि आपके शो के 35 मिनट के बाद आपको अंततोगत्वा दलितों की याद आ गई। आपका हृदय से आभार है। गरिमा जी, आपके प्रारंभिक प्रबोधन को मैं सुन रहा था और ये मानसिकता का विषय है, ये एक मेंटालिटी का विषय है, गलती आपकी नहीं है। लंबे समय तक इस देश में दलितों को वोट बैंक के रूप में उपयोग किया गया है। भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार पिछले 10 वर्षों में वोट बैंक नहीं, दलित समाज एक थॉट बैंक है। हम थॉट बैंक भी हो सकते हैं, हम सोच भी सकते हैं। ये सोचने की क्षमता पिछले 10 वर्षों में प्राप्त हुई है। आपके आज के सबसे बड़ा सवाल का जो मौलिक प्रश्न है कि आज का दलित किसके साथ है? आज का दलित उसके साथ है जो उसे सम्मान देगा, जो उसके साझेदारी देगा। आखिर ऐसा क्यों होता है गरिमा जी कि पहली बार प्रमुख स्थानों पे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर 75 साल में पहली बार दलित समाज का व्यक्ति बनता है। पहली बार चेयरमैन रेलवे बोर्ड दलित समाज का व्यक्ति बनता है। पहली बार गरिमा जी बाबा साहब अम्बेडकर के बाद दलित समाज का व्यक्ति केंद्रीय कानून मंत्री बनता है। अभी मैं बहुत सारे साथियों की बातों को सुन रहा था। आदिवासी, दलित, राहुल गांधी जी पूरे देश में घूमते, कहां एससी एसटी ओबीसी, कहां एससी एसटी ओबीसी? आपकी इतने प्रांतों में सरकार है, इंडिया अलायंस की सरकार है, लेकिन दलित आदिवासी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कहां है? तो ओडिशा में है, भाजपा की सरकार है। छत्तीसगढ़ में है, भाजपा की सरकार है। मध्य प्रदेश में है, भाजपा की सरकार है। राजस्थान में भाजपा की सरकार है। तो हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं सर्वे देख रहा था, ये बीजेपी का इंटरनल सर्वे नहीं है, लोकनीति सीएसडीएस का सर्वे है। लोकनीति सीएसडीएस का सर्वे कहता है कि पिछले चुनाव जो उत्तर प्रदेश में हुए थे 2022 में, और अगर मैं गलत हूं तो लाइव टेलीविजन में आप मुझे टोकिएगा, लोकनीति सीएसडीएस ने कहा है कि 42% दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ 2022 के आम चुनावों में था। हाँ, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं कि 2024 के आम चुनावों में रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी में शायद हमारे अप्रोच में कोई कमी रह गई होगी, लेकिन उस कमी को भी हम पूरा करेंगे। लेकिन गरिमा जी, मौलिक बात यह है, यानी कि मौलिक प्रश्न ये है कि समाजवादी पार्टी, यानी कि ये डेटा जो है ये तो दुरुस्त है कि भाई 46 सीटें 84 में से आपने जीती 2019 में, 16 सीटें घट गई, 30 रह गई, और सबसे बड़ा डेंट दलितों ने दिया उत्तर प्रदेश में। 15 सीटें, 17 सीटें, और 17 में से घटकर रह गई 8। एकदम कंप्लीटली डाउनफॉल टू द 50%। दलित गए यानी कि छोड़कर? नहीं गरिमा जी, तो गरिमा जी, एक बार कोई चला गया तो वो वापस नहीं आता है क्या? 2022 की विधानसभा चुनाव में गरिमा जी एक बहुत ही बुनियादी परिवर्तन हुआ था। अभी हम लोग बहन मायावती जी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। अगर मैं दोबारा से प्रश्न पूछ लूंगा यहाँ इंडिया अलायंस के साथियों के साथ, उनके पास कोई उत्तर नहीं रहेगा। पहली बार देश के इतिहास में गरिमा जी उत्तर प्रदेश, जो कि देश का सबसे बड़ा प्रांत है, वहां 3 दलित समाज की महिलाएं कैबिनेट मंत्री बनी थी। बेबी रानी मौर्य हो, विजय लक्ष्मी हो, गुलाब देवी हो, ऐसा किसी ने नहीं बनाया। राहुल गांधी जी तो देश के बाहर जाते हैं, कहती है आरक्षण समाप्त कर देंगे। राहुल गांधी जी की माता जी, राहुल गांधी जी की बहन जी, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस इकोसिस्टम। मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था गरिमा जी, आप 35 मिनट के बाद आई हैं। 35 मिनट के बाद आई, मैं चाहता हूँ एक सिविल डिबेट हो। एक सेकेंड, मैं आपके बीच में डिबेट डिरेल करना है गरिमा जी, तो आप बताइए। नोट डाउन योर ऑब्जेक्शन। बीच में बोला जाएगा। यू वेरी मच आप गलत और झूठ बोलोगे, you are very much requested, please note down your objection ना। आप लिख लीजिए अतुल। I'll be back to you। गुरु कह रही है। नहीं गरिमा जी, देखिए होता है, हाँ मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं। होता है, मिर्ची लगती है, दलित बोलता है तो सामंती शोषितों, जो सामंत वर्ग है, उसको दिक्कत होता है। देखिए गरिमा जी, मौलिक बात इतनी सी है, राहुल गांधी जी, अब मैं आपके बीच में, अब मैं आपको थोड़ी बोल रहा था सर, चोर की दाढ़ी में तिनका, मैं आपको थोड़ी बोल रहा हूं, मैं समाज की बात कर रहा हूं। गुरु कैरी ऑन। अब मुझे मेरी बात पूरा करने का अवसर, मुझे मेरा, अरे मैं तो अब वो लज रहा, आप मुझे बोल रही हैं। नहीं, कैरी ऑन। गरिमा जी, मैं शुद्ध रूप से बताना चाहता हूं, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस और संपूर्ण कांग्रेस पार्टी का इकोसिस्टम आरक्षण को हाथ नहीं लगा सकता है।
जब तक इस देश में बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान है, राहुल गांधी जी का कोई माई का अब लाल आरक्षण पर डेविएट हो रहा है गुरु, हम ये लिखित रूप से बताना चाहते हैं। आप तो बहुत बार बैठते हैं नहीं, मेरे बताना साथ चाहते हैं। डिबेट में अरे बात आरक्षण दलितों पर की नहीं, होगी तो लेकिन बात ये आरक्षण की बताइए होगी गुरु, बात अब दलितों मायावती- की होगी तो बात आरक्षण की होगी गरिमा जी। ठीक है, बिल्कुल होगी, लेकिन मायावती अब प्लेयर के तौर पर हरियाणा में भी दिख रही हैं। मायावती प्लेयर के तौर पर यूपी के उपचुनाव में भी दिखेंगी, जिन्होंने बड़ी निष्क्रियता से 2024 का चुनाव लड़ा, निष्क्रियता से 2022 का चुनाव लड़ा। आप दलितों की वापसी का जो ख्वाब देख रहे हैं, वो मायावती फिर से आकर खड़ी हो गई मैदान में। नहीं, स्वागत है गरिमा जी, हाँ। स्वागत है। जितने ज्यादा स्टेक होल्डर्स होंगे, जितने ज्यादा दलित समाज में नेतृत्व आएगा, हम तो उसका स्वागत करते हैं। चंद्रशेखर आजाद आए, बहन मायावती जी आए, समाजवादी पार्टी कम से कम अपने अंदर के दलित नेताओं को मौका दे। और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने कांग्रेस पार्टी के संज्ञान में लाया कि वहां कुमारी शैलजा नाम की दलित महिला है, कभी उनका भी आदर सम्मान होना चाहिए। वहां के जो सामंती और जो शोषक वर्ग हैं, उनको भी कुमारी शैलजा जी के बारे में चिंता करनी चाहिए। शीतल जी, नहीं करेंगे ना। इंदिरा देश गांधी का जी ने दलित बाबू ये जगजीवन राम हरियाणा- को चिंता ठीक है नहीं गुरु, की। 10 सेकंड चाहता हूं, 10 सेकंड चाहता हूं, ठीक है। 10 सेकंड चाहता हूं, 10 सेकंड चाहता हूं। कहिए 35 मिनट प्लीज। के बाद आई थी हाँ, आप। मैं जानता हूं कि हरियाणा में भूपिंदर सिंह हुड्डा कुमारी शैलजा जी को मौका नहीं देंगे, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, सोनिया गांधी जी ने सीताराम केसरी जी को अध्यक्ष नहीं बनने दिया। इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी की गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी मानसिकता है, उसका प्रकटीकरण हो गया है। ठीक, अब